हेलो, नमस्कार। मैं बी हरलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EBST कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट में जो अपन व्यापार करे वाला पाठ पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक का तीसरा भाग है डेटर्स और क्रेडिटर्स ऑफ वेंडर नॉट टेकन बाय कंपनी, टेकन ओवर बाय कंपनी। कंपनी द्वारा व्यवसाय विक्रेताओं के वेंडर के देनदार और लेनदार न लेना, तो एजेंट के रूप में तो काम करना पड़ेगा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है वो उनका भुगतान करना है, लेना है, तो डेटर्स क्रेडिटर का नहीं लेना। इसकी दो मेथड है। फर्स्ट विधि है, पहली विधि है व्यवसाय विक्रेता के देनदार व प्राप्य पत्रों की राशि वसूल होने पर BR और डेटर से पैसे आए तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू वेंडर एडजस्टमेंट। इसके बाद में लेनदारों या BP का भुगतान किया तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक। नेक्स्ट है टू बैंक का मतलब चुकाया, वेंडर एडजस्टमेंट टू बैंक। इन डेटर्स क्रेडिटर्स BR BP की जगह वेंडर एडजस्टमेंट आएगा। जैसे डेटर से पैसे आए तो बैंक अकाउंट या टू डेटर्स होना चाहिए। अब डेटर्स हो या BR हो या क्रेडिटर हो, उसकी जगह वेंडर एडजस्टमेंट लिखना है। अब लेनदारों को भुगतान किया तो क्रेडिटर अकाउंट या नहीं लिखना, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक। व्यवसाय विक्रेता के देनदार व प्राप्य विपत्रों से नकद बट्टा या पैसा डूबने पर डूबे ऋण की नो एंट्री, ये बैड डेट्स अकाउंट यार वगैरह नहीं लिखना और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी कि जितने पैसे आए वही एंट्री होती है, डूबने की एंट्री नहीं होगी। क्रेता कंपनी द्वारा एजेंट के रूप में वसूल की गई राशि पर कमीशन दिए होने पर, कमीशन चूँकि कंपनी के लिए लाभ है तो CR हो जाएगा वेंडर एडजस्टमेंट टू कमीशन। फिर डेटर्स के रूप में पेमेंट करेगा, रिसीव करेगा, क्रेडिटर को भुगतान करेगा देनदार को व्यापार विक्रेता की तरफ से, तो बदले में कुछ राशि मिलेगी, कमीशन मिलेगा। वो कमीशन दिए होने की एंट्री वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू कमीशन लाभ है इसलिए CR हो जाएगा। अब वेंडर एडजस्टमेंट की राशि का भुगतान देने पर वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू कैश या टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर। अब यदि अपन भुगतान नहीं करें, अपन ने पेमेंट ज़्यादा कर दिया उसका, तो वो हमको भुगतान करेगा तो कैश या बैंक अकाउंट या टू वेंडर एडजस्टमेंट। ये 6 एंट्रियाँ हुई। ये प्रथम विधि की एंट्री थी। इसमें पहली एंट्री एक बार वापस देख लो। पहली एंट्री हुई देनदारों, ये जब कंपनी द्वारा व्यवसाय के देनदार लेनदार नहीं लेना और एजेंट के रूप में काम करना। तो फर्स्ट विधि व्यवसाय विक्रेता के देनदार व प्राप्य विपत्रों से राशि वसूल होने पर बैंक अकाउंट या टू डेटर्स नहीं लिखना, उसकी जगह लिखना वेंडर एडजस्टमेंट। क्रेडिटर को भुगतान करना है तो क्रेडिटर अकाउंट या नहीं लिखना है, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक। कहने का मतलब हुआ डेटर से क्रेडिटर से BR है BP, उसकी जगह अपन को वेंडर एडजस्टमेंट लिखना है। अब व्यवसाय वेंड के देनदार या BR से नकद बट्टा या डूबत ऋण राशि होने पर नो एंट्री। अब कोई क्रेता कंपनी ऐसा काम करेगी तो बदले में कमीशन दिए होगा, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू कमीशन। अब वेंडर एडजस्टमेंट का बची हुई राशि भुगतान करने पर वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू कैश या बैंक टू शेयर कैपिटल और टू डिबेंचर। अब बची हुई राशि प्राप्त होने पर कैश या बैंक अकाउंट या टू वेंडर एडजस्टमेंट। तो आज अपन ने प्रथम विधि का अध्ययन किया। पहली विधि देनदार व लेनदार न लेना, इसकी फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में ये 6 एंट्रियाँ हैं। 5वीं एंट्री में या होगा, या 5वीं एंट्री होगी या 6ठी एंट्री, इसमें या लिखा हुआ है तो दोनों में से एक एंट्री होगी। कौन कौन सी एंट्रियाँ पहली विधि में थी? पहला था
देनदारों से राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू डेटर्स की जगह वेंडर एडजस्टमेंट लिखना है। क्रेडिटर को भुगतान दिया तो क्रेडिटर नहीं लिखना, वेंडर एडजस्टमेंट टू बैंक लिखनी है। इसके बाद में डिस्काउंट वेडेड्स, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। 5वीं एंट्री, वेंडर विक्रेता को बची हुई राशि देने पर वेंडर एडजस्टमेंट टू कैश या बैंक टू शेयर कैपिटल या टू डेटर्स। अब बची हुई राशि प्राप्त होने पर कैश या बैंक अकाउंट या टू वेंडर एडजस्टमेंट। 5वीं छठी के बीच में या लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से एक एंट्री करनी है, 2 एंट्री नहीं करनी है। ये प्रथम विधि हुई। ये सारी एंट्रियाँ प्रथम विधि की एंट्रियाँ हैं। तो इन एंट्रियों को आप अच्छी तरह से लिख लें, एकदम समझ लें कौन कौन सी एंट्रियाँ हैं, और इन एंट्रियों को अपनी कॉपी में लिख लें, राइट डाउन कर लें। धन्यवाद।